क्वेश्चन है कि स्टोन थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 85 मीटर हाई, 85 मीटर का टावर है, स्टोन को कहाँ फेंका, ऊपर। अब देखो याद आएगी आपको, स्टोन को जब ऊपर गिरते हैं, ऊपर से जब नीचे आता है तो ये आज का शॉर्टकट काम आएगा। तो यू ने गिवन, यू से गिरा, रीचेज द ग्राउंड इन 5 सेकेंड, पूरी जर्नी का ऊपर और नीचे जाने का टाइम 5 सेकेंड है। सबसे पहला काम यू निकालें, तो यू निकालने के लिए क्या अप्लाई करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक काम करते हैं, नीचे की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, नीचे को पॉजिटिव मान लेता हूँ और ऊपर को नेगेटिव मानता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं, बोलो। यहाँ पर एस की जगह 85, नीचे 85, या कुछ ना करो, या डायरेक्शन क्या माननी, ये दोनों पॉजिटिव तो ये शॉर्टकट ही मार दो। ये मैंने पॉजिटिव लिया तो ये भी जी की जगह 9.8 की जगह मैंने 10 ले लिया, तो यू क्या लूंगा, नेगेटिव। पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करके यू निकालना है। तो पहले ये पता लगेगा कि बॉल की वेलोसिटी थी क्या। समझ में आ रहा है कैसे? तो यू पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर ही नहीं है, बस आप शॉर्टकट मार दो, ये दोनों पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, या ये दोनों नेगेटिव तो एक पॉजिटिव, अपना आंसर आ जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। सही है, यू आ गया। अब यू निकाल के, अब भूल जाओ ये तुमने ये सब किया, अब शुरू करो अपना पुराना मोशन का कॉन्सेप्ट लगाओ। वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट हाइट अबव द ग्राउंड। तो कह रहे हैं ग्राउंड, ये रहा ग्राउंड, ग्राउंड से ग्रेटेस्ट हाइट कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। तो ये कितना है 85, तो मुझे क्या निकालना है, h। अगर मैं h बता दूं, h में 85 ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब h निकालना आपको आता है, अब मत लगाओ साइन कन्वेंशन, वो तो इसलिए थी जब कंप्लीट जर्नी लेनी होती है। अब तो सिंपल लगाओ, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 8 है और यहाँ 0 है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितनी 8, एक्सेलरेशन नेगेटिव। अब यहाँ मत कहना कि सर जी पॉजिटिव नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ तो अब नॉर्मल मोशन लग रहा है, वो एक्सेप्शनल क्वेश्चन सिर्फ पूरी जर्नी के लिए लगता है, अदरवाइज तो जी नेगेटिव ही है, इनटू एच। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो यहाँ से एच आ जाएगा, 85 उसमें ऐड कर देना, नेट आंसर आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि रूल क्या है? ये पूरा जो कॉन्सेप्ट सिखाया है ना, ये सिर्फ यू निकालने के लिए सिखाया, एक ही गो में यू कैसे आएगा। ठीक, बाकी तो जर्नी को ब्रेक करके आपको आंसर निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें? ये कह रहा है कि ये बताओ कितने टाइम बाद नीचे शुरू यहां से ये टाइम निकालना है ऊपर जाने का, v इक्वल टू प्लस 80, वो तो बात ही खत्म। फिर तो जो मर्जी करो ना, u आ गया, फिर जो मर्जी करते रहो जर्नी को ब्रेक कर करके। मेथड समझ में आ रहा है? जैसे नेक्स्ट इसी का पार्ट है, द वेलोसिटी विद विच इट रीचेज द ग्राउंड, किस वेलोसिटी से ग्राउंड पे रीच करेगी। तो अब ये पूरी जर्नी में इनिशियल वेलोसिटी क्या 0, फाइनल निकालनी है, और टोटल जर्नी कितनी है 88.2, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल निकालनी है, डिस्टेंस कितना 88.2, और g की जगह वैसे 9.8 लेना चाहिए पर मैंने 10 लिया हुआ है, आंसर। वो मर्जी, जैसे मर्जी, अब तुम्हारी इच्छा है, जो चाहो वो करो, बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या है इसका। तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व की जा रही है, समझ में आ रही है? ठीक है, आया हुआ है बैलून वाला और टावर वाला क्वेश्चन, जेई मेंस के अंदर, नीट के अंदर ये आ जाते हैं, ऊपर नीचे वाला प्रॉब्लम देखना। मैंने फाइल जो दूंगा मैं आपको PYQ, उसमें मिलेंगे आपको ऐसे क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, यही इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। अगर किसी ने सॉल्व किए हुए हैं तो ईजी है, इतना मुश्किल भी नहीं आया हुआ है, ठीक आया हुआ है, कॉन्फिडेंस देगा आपको कि यार हमने कुछ किया है। आज से 2 साल बाद पेपर आने हैं और आज हम सॉल्व कर पा रहे हैं, तो हम ठीक ही चल रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट इसी में, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, यहां से यहां जाने में समय कितना लगेगा। तो इस जर्नी में क्या अप्लाई करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो इनिशियल वेलोसिटी 8, फाइनल 0, इनिशियल 8, फाइनल 0, एक्सेलरेशन -10, टाइम आ गया। ठीक है, यहां तक?
अगली बार क्लास के बाद शॉर्ट टेस्ट है, रिहर्सल टेस्ट है, संडे का टेस्ट है ना मोशन का, इससे पहले एक छोटा टेस्ट लेना है जिसमें आपको डेरिवेशंस देनी है, मुझे याद करके आनी है। कैलकुलस मेथड में से 2 डेरिवेशन दूंगा प्रूव करने को कोई भी, और एक ग्राफिकल दूंगा। तो ये टॉपिक करना है थ्योरी में। न्यूमेरिकल में जितने क्वेश्चन हमने किए बेसिक, वीटी ग्राफ जैसे शुरू की असाइनमेंट्स थी, एस एन एथ निकालना, बेसिक जो मैं कह रहा हूँ, बहुत हार्ड प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल। तो आपको सब्जेक्टिवली ऑब्जेक्टिवली फॉर्म में वो भी मेरे को देना है। तो प्लीज़ जितनी शीट्स हमने की उनको रिवाइज करके आना, और इनको मैं अपलोड कर दूंगा गूगल ड्राइव पे। आपको रेफरेंस के लिए चाहिए हो, आप रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। संडे का टेस्ट तो सेम सिलेबस है, यही है, बस मोशन का सिलेबस ही नहीं होता, वही सेम थ्योरी है सारे। लेवल 1 टेस्ट, इसने क्या कसूर किया है? अब मैं देख देख के दूंगा, बॉल को ऐसे ही फेंकना है। अब बॉल को ऐसे नहीं फेंकें, अब गिर गई तो गिर गई यार, जी नेगेटिव। ठीक है, बैलून वाले टिपिकल क्वेश्चन नहीं दूंगा, गंदे नहीं दूंगा, बेसिक तो दूं। बॉल को ऊपर फेंक के देखो तो सही, v = u + at लगा कि नहीं लगा। बेसिक यार रिवाइज कर लेना, सारे क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू कर लेना। ये देखो क्वेश्चन है, रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली, ये बॉल नहीं है, ये रॉकेट है, वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड विद अ रिजल्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ 10। तो ये रेस्ट से चलेगा रॉकेट, बताया था आज मैंने। और वर्टिकल एक्सेलरेशन रिटार्डेशन नहीं है, रॉकेट के अंदर फ्यूल है और ये इसकी वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, तो एक्सेलरेशन +10। अब ये कितनी देर तक उड़ता है? 1 मिनट तक फ्यूल है इसमें, 1 मिनट पे फ्यूल खत्म हो जाता है। अब 1 मिनट में इसकी वेलोसिटी थी कितनी निकाल लें, एक्सेलरेशन पता है, u पता है, टाइम पता है, v = u + at लगाएं यहाँ पे, तो u 0 है, एक्सेलरेशन 10 है, इंटू टाइम 60 है, कितना 600। तो 600 मीटर पर सेकेंड पे रॉकेट का फ्यूल खत्म हो गया। अब वो कुछ देर तो ऊपर जा पाएगा, लेकिन फ्यूल खत्म है, ग्रेविटी के इफेक्ट में आ गया, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? -10। अब -10 हो गई, क्योंकि पहले तो फ्यूल था जो +10 कर रही है, फ्यूल खत्म, अब तो फ्री बॉडी हो गई, फ्री बॉडी अंडर ग्रेविटी क्या होगी? -10। और अल्टीमेटली वो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, और फिर नीचे गिरेगी। आपको बताना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। तो हाइट क्या है? ये हाइट प्लस ये हाइट, 2 हाइट्स हैं। तो पहले ये हाइट निकाल लें, फिर ये हाइट निकाल लें। तो A से लेके B की हाइट कैसे निकलेगी? यहां AB में अप्लाई कर दो, S = ut + ½ at²। तो डिस्टेंस निकालना है, U क्या लेंगे? 0, एक्सेलरेशन क्या लेंगे? 10, टाइम क्या लेंगे? 60²। तो ये स्टेप समझ में आ रहा है कि यहां पर S = ut + ½ at² पुट करके S कितना आ गया? 18,000 मीटर। सही, आधी जर्नी हो गई जब फ्यूल था। अब जब फ्यूल खत्म हो गया तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा? लगा दो, v² - u² 2as। फाइनल वेलोसिटी क्या लेंगे? 0, इनिशियल क्या लेंगे? 600, एक्सेलरेशन क्या लेंगे? -10, s निकाल लो। तो सेकेंड पार्ट ऑफ जर्नी में लगाएंगे वेलोसिटी 600 एंड 0 के साथ, v² - u² 2as। तो चेक करो क्या आंसर आ रहा है, कितनों का आ गया था वैसे, ये ट्राई किया तो आया। वो कह रहे हैं रॉकेट उड़ा, रॉकेट में फ्यूल था, रॉकेट एक्सेलरेट हुआ, एक्सेलरेशन मीन्स A10, 1 मिनट के लिए उड़ा, 1 मिनट के बाद उसकी वेलोसिटी 600 हो गई, उसका फ्यूल खत्म हो गया। अब ग्रेविटी की वजह से वो क्या करेगा? रिटार्ड, फाइनल वेलोसिटी 0, 600 वेलोसिटी नहीं है अभी उसके पास। v = u + at से निकाला ना 600, तो 600 तो है, 0 तो नहीं है ना। जब तक 0 नहीं होगी नीचे कैसे गिरेगा? 600, 500, 400, 300, 200, 0 तभी करेगा ना। तो यहाँ पर रिटार्ड करेगा -10, 2 पार्ट ऑफ जर्नी होगी। इसके लिए डिस्टेंस S = ut + ½ at², और इसके लिए v² - u² 2as। तो v कितना? 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 600,
एक्सीलरेशन -10 इंटू एस, और एस सॉल्व करके फिर से कितना आ गया 18,000। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 18,000 प्लस 18,000 36,000। प्रॉब्लम यहाँ पर सोल्यूशन तो है ही नहीं ना। बहुत लोग ये गलत फहमी में रहते हैं कि मैं सोल्यूशन देख लूंगा, फायदा सोल्यूशन तुम्हें आता है, प्रॉब्लम तुम्हें प्रॉब्लम समझ में नहीं आती। प्रॉब्लम तो ये नहीं है, प्रॉब्लम एग्जैक्ट प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए कि यू क्या है और कितनी देर बॉडी उड़ी फ्यूल के साथ और बिना फ्यूल के क्या हुआ। पहले प्रॉब्लम को डायग्राम्स के साथ प्लॉट करना सीखो, सोल्यूशन अपना मिल जाएंगे। क्या होगा वी यू प्लस एटी से आंसर नहीं आएगा तो एस इज यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से आ जाएगा, और तो कुछ नहीं होगा। इक्वेशन चेंज कर लेना, इक्वेशन तो है ही 3, जो मर्जी लगा लेना। प्रॉब्लम है कि आपकी जो सही वैल्यूज है ना वो सही प्लॉट हो जाए। 36.4 इसलिए है क्योंकि मैंने ए को ना 10 ले लिया, जबकि मुझे 9.8 लेना चाहिए था। ठीक है, यहां तक बैलून वाला क्वेश्चन आज हमने कर लिया। देखो लगा के देख लो, चाहे अभी किया। स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बैलून राइजिंग अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 16। तो ऊपर की डायरेक्शन को चलो नेगेटिव मान लेते हैं, और नीचे छोड़ो यार, अब तो शॉर्टकट ही हो गया, एक नेगेटिव तो 2 पॉजिटिव, छोड़ो करना क्या नेगेटिव पॉजिटिव करके। तो क्या क्वेश्चन है, वो कह रहा है स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं, और स्टोन को ड्रॉप जो कर रहे हैं, बैलून की स्पीड कितनी है इसमें 16 ऊपर की तरफ, तो स्टोन की स्पीड भी कितनी है 16 ऊपर की तरफ। अब क्या कह रहे हैं, स्टोन रीचेज द ग्राउंड इन 4 सेकेंड, टोटल जर्नी स्टोन के नीचे गिरने की 4 सेकेंड है। क्या निकालना है, हाइट निकालना है। तो हाइट निकालनी है तो चलो अगर मैं इसको पॉजिटिव लेता हूं तो इसको भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, 9.8 को पॉजिटिव, तो इसको क्या लेना पड़ेगा नेगेटिव, निकाल लेना आंसर। शॉर्टकट ही हो गया, एच को पॉजिटिव ले लो, बाकी नेगेटिव लेके यू को नेगेटिव लेके आंसर सही है। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जहां मास है, जहां एक्सेलरेशन है, वहां फोर्स है, और फोर्स तो हम पढ़ नहीं रहे, इसलिए इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, हर चीज इंडिपेंडेंट हो। काइनेमेटिक्स में मास मैटर नहीं करता, सही है ना। पहले आधा हिस्सा ही पढ़ा रहे हैं फिजिक्स का, फिर मास लेके आएंगे, फिर पूरा हिस्सा होगा, ऐसे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट, ध्यान आगे, एट अ हाइट ऑफ 150 मीटर। ये देखो, ध्यान आगे प्लीज, बात नहीं करनी। 150 मीटर से बॉडी को गिर रहे हैं। साइमल्टेनियसली अनदर बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 मीटर। व्हाट इज डिफरेंस इन हाइट आफ्टर दे हैव फॉलन 2 and 3 सेकेंड। 2 सेकेंड पे ये बॉडी यहां पे होगी, 2 सेकेंड पे ये कहां पे होगी, रास्ते में होगी। इनकी हाइट में डिफरेंस क्या है ये बताओ। चलो लगाते हैं, u इज इक्वल टू 0। इसके लिए हाइट h1 2 सेकेंड में क्या होगी 0 प्लस हाफ इंटू जी, जी की जगह 10 इंटू 2 स्क्वायर। और इसके लिए इक्वेशन क्या लगेगी अगेन 0 प्लस हाफ इंटू जी इंटू 2 स्क्वायर। या ना तो u चेंज हो रहा है दोनों में, ना g चेंज हो रहा है दोनों में, ना टाइम चेंज हो रहा है दोनों में, तो डिफरेंस ऑफ हाइट क्या होगी 0। यानी कि एक अगर यहां पे होगी तो दूसरी भी वहीं पर होगी, फर्क नहीं पड़ रहा ना। u दोनों का 0, g दोनों का 10, टाइम दोनों का 2 सेकेंड, तो आंसर भी तो दोनों का सेम ही आएगा। अच्छा बताओ, अगर 3 सेकेंड पे पूछें, 3 सेकेंड में हाइट का डिफरेंस क्या है, 2 की जगह 3, 2 की जगह 3, आंसर फिर से क्या आएगा सेम। तो आंसर जो है इट विल रिमेन सेम, आंसर सेम ही रहेगा। आप कोई भी टाइम पुट कर लो, डिफरेंस ऑफ हाइट विल ऑलवेज रिमेन सेम। ये तुम टाइम भी सेम पुट कर रहे हो, तुम जी भी सेम पुट कर रहे हो, तुम यू भी सेम पुट कर रहे हो, तो डिफरेंस ऑफ हाइट विल रिमेन सेम। इससे फर्क नहीं पड़ता तुम 150 मीटर ऊपर से गिर रहे हो या 100 मीटर ऊपर से गिर रहे हो, फर्क नहीं पड़ रहा। मेथड समझ में आ रहा है कि ये सेम क्यों है।
ठीक है यहाँ तक? तो ये सेम है। और इसी के अंदर जो अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द डिफरेंस इन हाइट वेरी विद टाइम? कुछ भी नहीं, डिफरेंस सेम ही है, इसमें हाइट चेंज, टाइम से फर्क पड़ नहीं रहा, क्योंकि एक में टाइम 2 है तो दूसरे में भी 2 है, 3 है तो 3 है, तो हाइट विल रिमेन सेम, कोई चेंज नहीं है इसमें। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्या लॉजिक है इसमें? कोई डाउट इसमें? ठीक है। इसमें ये चलो एक काम करो, ये आप एक बार घर से दोनों क्वेश्चंस करके आना, तो अगली बार एक बार खुद से ट्राई करना। वर्टिकल जो है ग्रेविटी के ऊपर ही है, तो अगली बार इसको डिस्कस करके इसको ख़त्म करेंगे। ये करके आना।